जय श्री सीताराम जी। आज एक सुंदर सा श्लोक आप सबकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस श्लोक का भाव है कि एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हैं और दोनों मिलकर एक तीसरे की शोभा को बढ़ाते हैं। तो ये सुंदर सा श्लोक है, बड़ा भावपूर्ण श्लोक है। आप लोग इसके भाव को समझें। शशि नाच निशा निशयाच शशि, शशि नानिशयाच विभाति नभः, कवि नाच विभु, विभु नाच कवि, कवि ना विभु नाच विभाति सभा। पयसा कमलं कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति सरः, मणिना वलयं वलयेन मणि, मणिना वलयेन विभाति करः। अर्थ है शशि नाच निशा निशयाच शशि, शशि ना निशयाच विभाति नभ। चंद्रमा से रात्रि शोभा पाता है, चंद्रमा से रात्रि शोभा पाता है। वह रात ही क्या जिसमें चंद्रमा न हो, और रात्रि से चंद्रमा शोभा पाता है। यदि चंद्रमा दिन में उग जाए तो उसकी कोई शोभा नहीं है। तो रात्रि से चंद्रमा शोभा पाता है और चंद्रमा से रात्रि शोभा पाती है, और चंद्रमा और रात्रि दोनों मिलकर आकाश की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह कवि से राजा शोभा पाता है। वह राजा ही क्या जिसके दरबार में कवि न हो, और राजा से कवि शोभा पाता है। वह कवि ही क्या जो राज दरबार का कवि न हो। तो कवि से राजा शोभा पाता है, राजा से कवि शोभा पाते हैं, और राजा और कवि दोनों मिलकर सभा की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह जल से कमल शोभा पाता है, और कमल से जल शोभा पाता है, और कमल और जल दोनों मिलकर तालाब की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार मणि से कंगन शोभा पाता है। वह कंगन ही क्या जिसमें मणि न लगी, और जब मणि कंगन में न लगा हो तो मणि किस काम का। यानी मणि से कंगन शोभा पाता है, कंगन से मणि शोभा पाता है, और कंगन और मणि दोनों मिलकर हाथ की शोभा को बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारे विद्यार्थी से शिक्षक शोभा पाएं, और शिक्षक से विद्यार्थी शोभा पाएं, और विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर विद्यालय की शोभा को बढ़ाएं। धन्यवाद, यही शुभकामना है। जय श्री सीताराम जी।